आप देख रहे हैं टीचर भी। शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें। बड़ी खबर आ रही है, 9 वर्ष में शिक्षक की मकर संक्रांति और रक्षाबंधन के दिन भी ड्यूटी। इस नए वर्ष में सरकारी शिक्षक मकर संक्रांति व रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भी उन्हें अपने स्कूल में ही ड्यूटी करनी होगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए जारी अवकाश तालिका में इन त्योहारों पर भी छुट्टी नहीं। सबसे हैरत वाली बात तो यह है कि इस बार बच्चों के लिए ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, 15 मई तक रहेगा। मतलब साफ है कि 15 मई के बाद भीषण गर्मी में विद्यालय खुले जाएंगे। शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान भी विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक, प्रशासनिक व कार्यालय संबंधी कार्य निपटाने होंगे। गांधी जयंती सहित अन्य महापुरुषों की जयंती पर भी अवकाश नहीं रहेगा। इन अवसरों पर महापुरुषों की जयंती मनानी होगी। नए कैलेंडर में के अनुसार शनिवार को भी विद्यालय शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, 5वीं कक्षा तक के बीएड नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। राज्य में पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय भी ली जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी दायर करेगी सरकार। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक महाधिवक्ता पीके शाही ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर सुझाव दिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर से सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी है। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहली से 5वीं कक्षा में अध्यापन के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 है। प्रभारी उप निदेशक बालेश्वर प्रसाद ने पत्र जारी कर दिया। मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन बिहार वाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग से उपलब्ध कराए गए प्रखंड साधन से भी मध्याह्न भोजन योजना को प्रखंड आवंटित करते हुए प्रभार दिलाने के संबंध में सूचित करना है कि विभिन्न जिला अंतर्गत रिक्त प्रखंडों में बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रखंड साधन सेवी की सेवा उपलब्ध करा दी गई है। परंतु ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि उन प्रखंड साधन सेवी को प्रखंड आवंटित प्रभार नहीं दिया गया है, जो खेद का विषय है। अतः उक्त के समय में निर्देश दिया जाता है कि जिन रिक्त प्रखंडों में बाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग माध्यम से प्रखंड साधन सेवी की सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिन प्रखंड साधन सेवी को प्रखंड आवंटित कर अविलंब प्रभार देना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्देशालय को अनुपालन प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे। मध्याह्न भोजन से संबंधित दूसरी बड़ी खबर आ रही है। मध्याह्न भोजन अंडा व फल की दर 6 रुपए निर्धारित। स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन में अंडा अथवा मौसमी फल देने की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए प्रति अंडा व मौसमी फल का अधिकतम दर 6 रुपए निर्धारित की गई है। यह निर्धारित अधिकतम दर केवल जनवरी व फरवरी माह के लिए ही लागू रहेगा। इस बाबत मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक मिथिलेश मिश्र ने एमडीएम के डीपीओ को आवश्यक गाइडलाइन दिया है। कहा है कि यदि जिले में अधिकतम दर से कम दर में अंडा या मौसमी फल उपलब्ध हो रहा है तो कम दर में ही क्रय किया जाना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन यानी शुक्रवार को मिलने वाले दिनों में अब 5 रुपए की जगह 6 रुपए अंडे पर खर्च कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी 13 तक आपत्ति ले सकता है वापस। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फल के प्रकाशन के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, वे यदि चाहते हैं तो अपनी आपत्ति वापस ले सकते हैं। इसके लिए शनिवार से बीपीएससी ने अपने पोर्टल पर सुविधा दी है, जो 13 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान अपने यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन कर वह अपने डैशबोर्ड पर जाकर शिकायत या आपत्ति वापस ले सकते हैं। एमडीएम में गड़बड़ी पर डुमरा मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं व ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मध्याह्न भोजन
में मनमाने ढंग से भोजन दिया जाता है, कभी भी मेनू का पालन नहीं होता। चनपटिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरा में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं दिए जाने से नाराज छात्रों व ग्रामीणों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण व छात्र कमलेश प्रसाद, भोला शाह, नसरुद्दीन मियाँ, दीन बंधु प्रसाद, बाडू प्रसाद, सुधीर प्रसाद, जुगनू मियाँ, रमेश प्रसाद, फना लाल प्रसाद, भोला शाह, शिवशंकर प्रसाद, मुन्ना प्रसाद, अमरिल्ला मियाँ, गुड्डू कुमार आदि को कहना है कि विद्यालय के प्रधान द्वारा विद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। के पाठक के मुताबिक शिक्षकों के साथ ही वार्ता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को नवादा के रास्ते शेखपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने अरियरी प्रखंड अंतर्गत चोड गढ़वा पंचायत स्थित हाई स्कूल एवं अरियरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण कर विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं से मिलकर फीडबैक लिया, जहां से वह शेखपुरा सर्किट हाउस और फिर स्टेशन रोड स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट पहुंचे, जहां प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षु शिक्षकों ने फूलों को बौछार कर अपर मुख्य सचिव का स्वागत किया। वही अपर मुख्य सचिव में कार्यालय की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। 14 सरकारी विद्यालय जुड़े इंटरनेट से 34 विद्यालयों में नहीं रहा इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल से जुड़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। गया जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्रा ने उत्थान के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई तरह की योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन धरातल पर स्नेही उतरती है। इसी तरह की एक योजना इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कर छात्र छात्रा का आधार कार्ड बनाने की थी। शैक्षणिक कार्य समाप्त करने के बाद CRC अंतर्गत सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय में एकत्रित होकर VC करना था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 4 माह एक पत्र जारी कर 24 प्रखंड के 48 उच्च विद्यालय में छात्र कोष की राशि से इंटरनेट कनेक्शन लगाने की बात कही गई थी, जिससे आधार पर मशीन को संचालित कर छात्र छात्रा का आधार कार्ड बनाने थे। उक्त मशीन की संचालित करने में सभी जगहों पर ऑपरेटर नियुक्ति करने की बात कही गई थी, लेकिन 14 विद्यालय में ही इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। CCTV की जद में पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी। राजकीय मध्य विद्यालय रघुनाथ गिरी के मठिया में मिली सुविधा। शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी की भी शुरुआत करते नजर आए। खबर माझी प्रखंड से आ रही है, जहां राजकीय मध्य विद्यालय रघुनाथ गिरी के मठिया की छात्र छात्राएं अब CCTV कैमरे की जद में पढ़ाई करेंगे। वह अब तीसरी आंख की जद में छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर निगरानी की जाएगी। उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामजीत राम द्वारा अभिनव प्रयोग करते हुए विद्यालय परिसर व कक्षा और कार्यालय में CCTV कैमरा लगवा दिया गया है। अब विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी व स्क्रीन पर उनकी मॉनिटरिंग भी होगी। बताते चले कि उक्त विद्यालय में शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी की भी शुरुआत कर दी गई है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा CCTV कैमरे विद्यालय के मुख्य द्वार, प्रार्थना सभा स्थल तथा बरामदे में लगवाए गए हैं, जहां स्क्रीन की मदद से छात्र छात्राओं की गतिविधि पर प्रधानाध्यापक द्वारा हर हमेशा नज़र रखी जाएगी और जरूरी होने पर दिशा निर्देश भी दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इनकी रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकेगी, बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं, शिक्षक सही समय पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा में पहुंच रहे हैं अथवा नहीं, यह सब कुछ CCTV में कैद रहेगा।